हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, फाइनली आज हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, कंपनी के फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ कंपनीज, उनके कंपैरिजन, what are the various stages in the formation of the company, ये सब हम कवर अप कर चुके हैं। तो वो आप सारी वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लास्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं बच्चों? वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जब हमने 4 स्टेजेस करी हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की, तो मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन स्टेज में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और थर्ड स्टेज, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, या उसे फ्लोटेशन स्टेज भी कहते हैं। उस स्टेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, जो बनाकर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है कंपनी को। तो आज हम उन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं करनी है। हमें इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का मीनिंग, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस, इसके इम्पोर्टेंस, और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ हमें जानना है आज के वीडियो लेक्चर में। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। छोटे छोटे से कीवर्ड्स के साथ आपको मैं ये तीनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड द 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बच्चों, जैसा मैंने भी आपको बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं करने हैं। इनके मीनिंग और कंटेंट्स हम समझ लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन या कंपैरिजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में। तो पहले इन दोनों के मीनिंग समझ लेते हैं और फिर इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन तो कंपनी को ही कहते हैं, उसका मेमोरेंडम क्या होता है? इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द लिमिट्स विद इन विच द कंपनी फंक्शंस। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी की बाउंड्रीज को तय करता है। फाइनल डिसीजन मेकिंग कंपनी किन बाउंड्रीज में रहकर कर सकती है, उस डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ तय किया जाता है। और जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं। 6 क्लॉजेज आप कह सकते हैं, 6 पैराग्राफ्स होते हैं। हर एक पैराग्राफ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी से डील करता है। एक उसमें होता है नेम क्लॉज, एक होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, एक कैपिटल क्लॉज, एक लायबिलिटी क्लॉज, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड एक एसोसिएशन क्लॉज। तो इन 6 क्लॉजेस के आप नाम याद रखेंगे और इन 6 क्लॉजेस के बारे में आप एक एक लाइन समझ लेंगे। वैसे तो इन क्लॉजेस के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो मेमोरेंडम का नेम क्लॉज होता है उसमें कंपनी का अप्रूव्ड नेम जो है वो मेंशन किया जाता है। जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है उसे सिचुएशन क्लॉज भी कहते हैं, जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस का एड्रेस होता है। और अगर कोई ब्रांचेस होती हैं या अदर एड्रेसेस होते हैं जहां पे कंपनी के अदर ऑफिसेज होते हैं, वो भी इसमें मेंशन होते हैं। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल मेंशन होता है। उसके अलावा लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी के मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मेंशन होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ज्यादातर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होती है। और लिमिटेड, 2 तरह की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में जो भी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स होता है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। और लिमिटेड बाय गारंटी में जितनी गारंटी दी होती है शेयर होल्डर ने, उतनी लिमिट तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। तो शेयर होल्डर्स की कितनी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी क्लॉज में मेंशन होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स और उसके सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी को अचीव करने होते हैं वो मेंशन होते हैं। और एसोसिएशन क्लॉज में
एक कंसेंट होता है बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट दे एग्री टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये अंडरटेकिंग होती है कि दे ऑल एग्री टू फॉर्म अ कंपनी एंड रन अ कंपनी। तो इस तरह से पूरे 6 क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आप इन 6 क्लॉजेस के नाम याद रख लेंगे और हर एक पर्टिकुलर क्लॉज में क्या मेंशन होता है इतना आप याद कर लेंगे। अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है कि कौन से रूल्स से कंपनी चलाई जाएगी, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं उसके डायरेक्टर्स, उसके एम्प्लॉयज, उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, तो जिस डॉक्यूमेंट में वो रूल्स लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और कंपनीज जो हैं वो अपने रूल्स, अपने आर्टिकल्स जो हैं वो फ्रेम करती हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन रूल्स, दे प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल्स। लेकिन अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स फ्रेम ना करें तो उसके लिए कंपनीज एक्ट में एक टेबल दे रखा है, टेबल F, जो कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन करता है, जिसकी मदद से कंपनीज की इंटरनल मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। तो अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स फ्रेम नहीं करती तो वो टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है वो अडॉप्ट कर सकती है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। अब डिफरेंट बेसिस पे इनका और कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर फाइलिंग की बात की जाए, मतलब सबमिशन टू द रजिस्ट्रार, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मस्ट होता है टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार आफ्टर द प्रमोशन स्टेज इज ओवर टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट जरूरी सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसकी फाइलिंग कंपलसरी नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो कंपनीज अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती हैं और रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं करती हैं तो भी उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मानी जाती है और वो टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट अडॉप्ट कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द कंपनी। अनदर बेसिस फॉर द कंपैरिजन इज द स्टेटस। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो एक मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट माना जाता है कंपनी का। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सप्लीमेंट्री या सब्सिडरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद ही आती है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें रिलेशनशिप के बारे में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, वो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। मतलब इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखकर बाहर के लोगों को कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका कैपिटल, मेंबर्स की लायबिलिटी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजों के बारे में पता लगता है। लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल रिलेशनशिप्स को गवर्न करता है बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो ये रिलेशनशिप भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद इट्स मेंबर्स। उसके बाद देखिए पर्पस की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का चार्टर माना जाता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और इसका पर्पस क्या है, कंपनी के स्कोप को, कंपनी की सारी एक्टिविटीज जिस बाउंड्रीज के बीच में ली जा सकती हैं उनको डिटरमाइन करना। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ विच सेट्स द लिमिट्स। तो जिस बाउंड्री के अंदर कंपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है उसके बाहर नहीं जा सकती है। तो कंपनी का स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, कंपनी का चार्टर क्या है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी कौन से रूल्स पर गवर्न होगी वो सारे रूल्स जो है वो तय किए जाते हैं इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू डिटरमाइन द लिमिट्स within which the company can function, and the purpose of articles of association is to determine the rules
with the help of which the members or the company can be managed. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बच्चों सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक कंपनी का अपना ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं यहां पर स्क्रीन पर 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस या 10 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हर कंपनी के ज्यादातर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती हैं। इसमें ज्यादातर प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं, procedures for the allotment of the shares, procedures for keeping the books of accounts, procedures for the transfer of shares, procedure for the appointment and the removal of the directors, procedures for the winding up of the company। तो ज्यादातर जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं कंपनी को इंटरनली मैनेज करने के लिए, वो कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। तो ये जो 10 कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, इन्हें आप याद कर लेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में इशू किया जाता है, और प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो एक पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट करती है टू परचेज द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो जो बेसिक पर्पस होता है प्रोस्पेक्टस का, वो क्या होता है? इनविटेशन बाय द कंपनी टू द पब्लिक। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। लेकिन सिर्फ इनविटेशन ही इसका पर्पस नहीं होता है, इनविटेशन के अलावा इसको हम मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट भी मानते हैं कि इसके थ्रू कंपनी अपने आप को एडवर्टाइज करती है इन द पब्लिक, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में वो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन करती है, जिससे कंपनी की ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट हो जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम इनविटेशन, प्रोस्पेक्टस इज अ सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द कंपनी। और एडवर्टीजमेंट के अलावा भी it is the record of terms and conditions for the issue of the securities। प्रोस्पेक्टस में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि कौन से रूल्स के हिसाब से जो है वो शेयर्स इशू किए जाएंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना होगा, अलॉटमेंट की डेट क्या होगी। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सिक्योरिटीज इशूज से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिकॉर्ड भी है कंपनी के लिए कि इस बेसिस पे, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी। और लास्ट इसका पर्पस क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। हाउ इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स? क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस में कुछ भी मेंशन होता है, अगर डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स उसके अगेंस्ट जाते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं तो उनको स्यू किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट जो है वो लीगल केस फाइल किया जा सकता है अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं उन्हें वायलेट करते हैं। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसको डिफाइन हम करते हैं एज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, अ डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। लेकिन उसके अलावा वो एडवर्टीजमेंट का भी काम करता है, वो एक रिकॉर्ड का भी काम करता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, और वो इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के भी काम आता है। तो इतना ही कुछ आप प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग याद कर लेंगे। और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं वो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। 8-10 कंटेंट्स प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी मेंशन होते हैं, ज्यादातर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स, टोटल शेयर कैपिटल एंड द लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो इस तरह आप ये देख लेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ जनरल कंटेंट्स जो होते हैं वो ये होते हैं प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। तो इन कंटेंट्स को आप देख लीजिए, इसमें से आप 10 कंटेंट्स जो हैं वो पढ़ लेंगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेस होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप याद कर लेंगे, जिसमें ज्यादातर प्रोसीजर्स होते हैं। और प्रोस्पेक्टस में कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर्स से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स होती हैं।
तो वो भी आप 10 कंटेंट याद कर लेंगे। और उसके अलावा कंपैरिजन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर द 4 पर्पसेस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, इतना आप याद कर लेंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स पे कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर। तो विद दिस द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर। कंपनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे बच्चों वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करना है और ये भी देखना है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी हो तो उसे चूज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। तो ये लास्ट 2 टॉपिक्स जो है वो मैं अपकमिंग वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।